आपको तैरना हो तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। उतरना ही पड़ेगा। ये बात सही कही एक दो आपने। बार डुबकी भी लगना पड़ेगा। बिल्कुल। चैलेंजिंग कुछ नहीं है। देखो कपड़े में आप बिंदास आओ, देखो जितना आपको 10,000 डालना है, 10 लाख डालना है, डाल दो। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। कस्टमर में कोई खामी नहीं होती कोई है। काम है, वो तो आया दुकान पे लेने। वो एटीट्यूड होना चाहिए। कस्टमर सामने बैठा है तो उनको किसी भी तरह मैं उनको जो पसंद है वो मैं दे के भिजवा दूंगा। जिसमें एटीट्यूड होता है ना, वो 2 महीने में समझ जाता है ये ना एक्सपायर होगा, हाँ, ना ये तो है। सड़ेगा, ना ये बिगड़ेगा। जी कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक है, पैसा है, बिल्कुल। ये सब पैसा ही। आप देखो ये सब आज नहीं है। आज नहीं तो कल बिकेगा। बिकेगा। इससे बढ़िया बिजनेस कोई नहीं हो सकता। मैं जहाँ तक जानता हूँ। मेरा नाम श्रीधर है। श्री गणेश सिल्क मिल्स मेरा कंपनी का नाम है। ओके जी, तो आप सूरत में कब से हो? मतलब मैं बॉर्न एंड बर्थ यहाँ का ही हूँ, सूरत का ही हूँ। अच्छा, पैदाइशी यहाँ का ही हूँ मैं। मेरे माता पिता भी यहाँ का ही है। एक्चुअल हमारा बोर्न है हैदराबाद के। हम तेलुगु है। ओके। मदर टंग हमारा तेलुगु है, लेकिन यहीं पे पढ़ा हूँ, यहाँ पे पढ़ा हूँ, यहीं पे सब कुछ किया हूँ। अच्छा जी, तो ये कपड़े के बिजनेस में आप पहले से ही हो कि बाद में आपने स्टार्ट किया? नहीं, कपड़े पे बिजनेस में हम जुड़े हुए अभी 15 से 18 साल हुए लगभग। ओके। इससे पहले मैं भी नौकरी करता था, छोटी मोटी नौकरी करते थे, मतलब दुकानों में करते थे। अच्छा। इंडस्ट्री में करते थे, लूम्स में करते थे, मतलब मल्टीपल्स आपने काम हाँ, से? मैंने लगभग सभी सेक्टर में काम कर चुका हूँ कपड़े का। अच्छा, समझो कि भाई संचा खाता आता है जहाँ पे कपड़ा बनता है, बिल्कुल। उसमें भी कर चुका हूँ। और उसके बाद में सुपरवाइजर में किया हूँ, उसके बाद में मिल में भी किया हूँ, जी। बाद में रिटेल सेक्टर में भी किया हूँ, दुकानों में भी किया हूँ। फिर अंत में जाके अभी 18 साल से दुकान चला रहा हूँ। बिल्कुल, मतलब आपको कपड़ा लाइन में सब नॉलेज है? लगभग 90% नॉलेज है। तो फिर हो सकता है इसी के बेस पे आपने ये बिजनेस का प्लानिंग रखा हो? नहीं, ये बिजनेस का इस बेस पे नहीं किया था। ये अचानक ही हो गया। मेरा मित्र है, एक बहुत बढ़िया अच्छा मित्र है जी, वो, उनके थ्रू मैंने किया था। मैं तो नौकरी करता था, तो उन्होंने बिजनेस डाला, उनको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो भी मैं आया नहीं था। फिर मेरा क्या अच्छा सेक्टर था, रेडीमेड फील्ड में था मैं। ओके ओके। तो उन्होंने मुझे कई बार बोला था कि एक बार आओ भाई, मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं सोच में पड़ गया था। फिर एक बार सोचा चलो एक बार करके देखते। जो मैं नौकरी करता था, तुझे वहाँ पे जो भी मिलता होगा मैं उतना मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बराबर। तो मैं सोच में पड़ गया था। नया बिजनेस है, मित्र का बेचारा उनका नहीं चले। अच्छा, आप इस बात को लेके कंसर्न थे कि मेरे को तो कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, मेरी वजह से चीज़ें खराब। साड़ी का फील्ड मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि कितने मीटर की साड़ी आती है, वो भी मुझे नहीं पता था। फोल्डिंग का कोई आइडिया नहीं। कोई किसी चीज़, मुझे तो रेडीमेड में ML XL ऐसे साइज आते हैं, 32 30, वो सेक्टर में था। मैं 5-6 साल वही सेक्टर में था। बिल्कुल लास्ट बिल्कुल। ये बिजनेस में आने से पहले। फिर उसने बोला एक बार ट्रायल करके देखते। तो मैं आया था, मैं हैदराबाद था तभी। अच्छा, ये हैदराबाद में थे आप उस टाइम? मैं हैदराबाद था, 1 ईयर के लिए हैदराबाद था, बाकी सब यहीं पे था मैं तो। बिल्कुल। तो सोच में पड़ गया था यार, चलेगा नहीं चलेगा, फिर दोस्ती यारी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। वो डिस्टर्ब होती है अगर धंधे में चीज़ें नहीं होती तो ठीक है, मेरा दोस्त तो ऐसा नहीं था। फिर आया था, मैंने ऐसे ट्रायल बेस के लिए देखने के लिए आया था। फिर बोले रुक जा, तो रुका, 1-2 महीना किए थे। फिर हमको लगा ठीक है, ये अच्छा है, बढ़िया है बिजनेस। मतलब आपको एक फ्यूचर दिखा उसमें? अच्छा, हाँ, फ्यूचर दिखा था। मैंने बोला चलो ठीक है, गुजारा तो हो रहा है अभी, तो यहीं सेट करते। धीरे धीरे हम बढ़ाते गए। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 दुकानें हो गई थी। बिल्कुल। फिर अभी ये कोरोना के इश्यू में थोड़ा बहुत दिक्कत हुई, तो अभी 2-3 चल रहे हैं हमारे। अच्छा जी। श्री गणेश के नाम पे अभी 2 फर्म है। ओके, ये दूसरा कहाँ पर है आपका? मतलब दूसरा भी STM में ही है, अपना अच्छा H1042 में। ओके, वो भी अपनी है। और तो ठीक है। आपके मित्र अभी भी साथ में है? हाँ, अभी भी है ना। अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात है, मुझे अच्छा लगा जान के कि मित्रता अच्छी है अभी भी। और शुरुआत के दिन कैसे रहते उनके बारे में बताइए। शुरुआत में थोड़ा कठिन तो है, क्योंकि ये साड़ी के बिजनेस में क्या है, क्वालिटी अभी फिलहाल कोई अभी नया शुरू करेगा ना, हाँ। उनको भी 6 से लेके साल भर थोड़ा दिक्कत तो रहेगी। ओके। जब तक उनको क्वालिटी का नॉलेज नहीं आएगा तब तक। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि खास वो नॉलेज का दिक्कत ज़्यादा रहता है? यस, एक बार नॉलेज आ गया ना, हाँ। ये धंधे जैसा बिजनेस कोई, इससे बढ़िया बिजनेस कोई नहीं हो सकता, मैं जहाँ तक जानता। क्योंकि देखो, इसमें डेयरिंग के साथ ये बिजनेस क्यों करना है। सबसे पहली बात तो इसमें नुकसान 99% नहीं आएगा। क्या बात है? उसकी वजह मैं बताता हूँ। बिल्कुल। ये ना एक्सपायर होगा, हाँ, ना ये तो सड़ेगा, ना ये बिगड़ेगा जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक है, पैसा है, बिल्कुल। ये सब पैसा ही। आप देखो, ये सब आज नहीं है। आज नहीं तो कल बिकेगा। बिकेगा।
वो होगा क्या, 1 रुपया मुनाफा कम ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल। और सेकंड थिंग क्या है, ये कोई भी हो, हर आदमी जीता है तो 3 चीज़ के लिए, रोटी कपड़ा मकान। बिल्कुल। और उसमें से कपड़ा, और ये 3 बिजनेस वाले को नुकसान नहीं होगा जी। रोटी वाले को हो सकता है, समझो कि फल फ्रूट ये सब उसी में आता है जी, उसमें क्या 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद में तो सड़ेगा सड़ेगा, खराब हो जाता है। और कपड़े में तो कभी सड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। बस आपको संभाल के रखना है, संभाल के रखना है, उनका मोटिवेशन रखना है, नए नए डिजाइन लाना है, नए नए कॉन्सेप्ट लाना है, तो बिजनेस चलेगा, क्यों नहीं, आराम से चलेगा। तो आज जब आपने स्टार्ट किया था, कोई साल वगैरह कौन से साल में आपने? हमने 2005 में शुरू किए थे। बिल्कुल जी। तो 2005 में चीज़ें तब अलग थी, काफ़ी अलग थी। तभी बिजनेस ज़्यादा था, कंपटीशन इतना नहीं था। हालांकि अभी समझते हो कि रिंग रोड में ही मार्केट ही रहते थे, अभी तो कहाँ सारोली तक हो गया, कितना बड़ा हो गया मार्केट, और व्यापार कम हुआ, व्यापार का। और एक और चीज़ वो भी हो गई ना कि विश्व में, मतलब हमारे पूरे भारत में भी अब जगह जगह मिल्स खुल गई है। जैसे आप साउथ से हो तो नहीं, कहीं पे कितना भी खुले, सूरत का कंपटीशन कोई नहीं कर पाएगा। चाइना बनाया तो चाइना वाला ने भी बनाया था, बिल्कुल, कपड़ा तो चाइना वाला ने बनाया, फेल हो गया वो। क्योंकि यहाँ की जो वाटर है, यहाँ की पानी की खासियत बता सकता हूँ मैं, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ जो फील बैठेगा ना कपड़े का, कहीं नहीं बैठेगा। एशिया में आप कहीं पे भी किसी को भी पूछ लो, पूरा एशिया, आप सिर्फ भारत का नाम ले रहे हो, पूरा एशिया में जो कपड़ा यहाँ बनेगा वो कहीं नहीं बनेगा। ये आप पूरे अपने एशिया की बात कर रहा हूँ, पूरे 2005 से लेके अब तक के एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हो। क्योंकि यहाँ जो फील बैठेगा, यहाँ बनाने वाले चेन्नई में भी बना रहे हैं, हैदराबाद में भी बना, कोलकाता में बना रहे हैं, कोलकाता में भी बना रहे हैं। कोलकाता में ठीक है, उनकी थोड़ा मोनोपोली अलग है, उनका हैंडवर्क का, उनका उसमें पकड़ है, अच्छा पकड़ है, बहुत बढ़िया पकड़ है, और उनका अच्छा है, और वो टेस्ट लोगों को पसंद भी उधर का पसंद है। अभी साउथ का देखा जाए तो अपना सूरत सबसे बेस्ट है, बिल्कुल। साउथ की मंडी पूरा सूरत पे चलता है, तो सूरत में तो मैं तो जहाँ तक जानता हूँ, सूरत में तो कम साड़ियाँ पहनते हैं, बाकी साउथ में ज़्यादा जाता है। पूरा मैन्युफैक्चर यहाँ पे जो भी साड़ी होती है 90% सूरत पे ही टिका हुआ है। ये बात सब जानते हैं, एक्चुअल में सभी को पता है, क्योंकि महाराष्ट्र से लेके नीचे की तरफ ही साड़ियाँ पहनते हैं, बाकी ऊपर सब, अभी पंजाब में सब ड्रेस ही पहनते हैं। वेस्टर्न भी तो कपड़े, ये वेस्टर्न क्या अपने को बिगाड़ रही है, बहुत बिगाड़ रही है, बहुत ज़्यादा बिगाड़ रही है। जैसे कि आप जान सकते हो कि भाई अमेरिका हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, वहाँ तक साड़ियों में बहुत उनको क्रेज हो रहा है साड़ियों को लेकर, और अपने यहाँ पे जीन्स और टी शर्ट्स में वो हो रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे जाननी थी कि कोई बड़ी समस्या कोरोना के अलावा कोई आपने फेस की हो? फेस किया है तो देखो, जीएसटी आया था तभी भी थोड़ा दिक्कत तो हुई है, लेकिन इतना नहीं हुई है, बिल्कुल। पिछले अभी लॉकडाउन के बाद तो बिजनेस चल रहा है, पर जैसा 2010 में हुआ था, 2008 में हुआ था, 2015 में जैसा बिजनेस है, अभी वैसा बिजनेस नहीं है। ठीक है, थोड़ा कम है, लेकिन उम्मीद है कि आगे चलेगी, 100% चलेगी बिजनेस। ओके, आपके विचार जानना चाहूँगा, ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो मार्केट, जो ऑनलाइन अब डेवलप हुआ है कुछ समय में, हाँ, इनके ऊपर आपके क्या विचार है? ऑनलाइन ठीक था, देखो कई सारे जगह, कहीं वो ऑनलाइन का मतलब हो गया मैं फ़ोटो भिजवाऊँगा, फ़ोटो में 90% सब ठीक ही दिखेगी। अभी 50 रुपये वाली साड़ी भी अच्छा दिखेगा, 5 लाख वाली भी साड़ी अच्छी दिखेगी उसमें, बिल्कुल। और प्रैक्टिकली हाथ में आने के बाद क्या थोड़ा दिक्कत तो हो ही जाती है, क्योंकि फोटो शूट भी तो अलग होता है ना उसका। हाँ, फोटो शूट अलग होता है, और प्रैक्टिकल देखने में थोड़ा इफेक्ट अलग पड़ता है, उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो। फिर भी चला है, ऑनलाइन में भी ठीक चला है, ऐसा नहीं कि नहीं चला है, पर 20-30% थोड़ा डिस्टर्ब भी हुए कस्टमर, अरे यार ये कपड़ा तो ऐसा निकला, ये कपड़ा वैसा हुआ, फिर भी बट आपका कहने का पॉइंट यही है कि ये चीज़ तो रहेगी, क्योंकि जिनको जो देखो ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहे हैं उनको तकलीफ नहीं होगी, उनको आइडिया आ जाएगी ये 250 की रेंज वेटलेस है तो ये पलाना कपड़ा होगा, बिल्कुल। जो नया शुरुआत करेंगे ना उनको थोड़ा डिस्टर्ब होगी। तो आप यही बोलना चाहते हो कि नया शुरुआत करने वाले को भैया आके मिलो, और यहाँ प्रैक्टिकली बैठ के देखोगे तो क्या आपको समझ में आएगा, कपड़े की पील और फिनिशिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज आएगा। जैसे जैसे आप 2-4 बार करोगे, बाद में आपको आने की जरूरत नहीं। जैसे कि हमारा रेगुलर कस्टमर्स है, वो कई लोग बहुत कमाते हैं, बिल्कुल 10% हो गया, पहले तो 100% हर महीने में उनको आना पड़ता था, आने जाने का 5-10 हज़ार जो भी खर्चा लगता था, और आने के इधर डिस्टर्ब, उन लोग खाने के लिए डिस्टर्ब, रहने के लिए डिस्टर्बेंस होता था। अभी वो नहीं है, क्योंकि उनको पता है
वो तुरंत मुझे पैसा डाल के ये बोलते हैं कि भाई इतना इतना मेरे को ये आइटम भिजवा दो। इसका मेन रीजन यही है ना, क्योंकि अब वो नॉलेज उनके पास है चीज़। हाँ, यस। और नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम भी ये समझ रहे थे कि उसके पास पहले तो कपड़ों का नॉलेज ही नहीं है, और अगर वो आ भी रहा है तो उसके लिए एक एक्चुअल में ये बड़ी चीज़ हो जाएगी कि वो एक तो पहले आके कपड़े नए नए देखेगा, फिर उनको समझेगा, उनका टेस्ट समझेगा, और फिर वो स्टार्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं आप यही समझाओ मुझे कि अगर आज की डेट में भी कोई नया स्टार्ट कर रहा है तो इट्स अ रियली चैलेंजिंग। ये है चैलेंजिंग, कुछ नहीं है। देखो, कपड़े में आप बिंदास आओ, देखो, जितना आपको 10,000 डालना है, 10 लाख डालना है, डाल दो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खराब तो होता नहीं, खराब तो नहीं होता है। सबसे पहली दिक्कत क्या होगी, 6-8 महीने तक आपके वहाँ क्या बिक रहा है वो आपको मार्क करना पड़ेगा। समझो कि अभी महाराष्ट्र से आते हैं, बिल्कुल वहाँ का टेस्ट अलग होता है। अभी समझो कि भाई तमिलनाडु से आता है, वहाँ का टेस्ट अलग होता है। और कर्नाटक से कस्टमर आते हैं, वहाँ का टेस्ट अलग होता है। और यहाँ आओगे तो यहाँ आपको सभी टेस्ट दिखेगा, भारत के हर टेस्ट मिलेगा सूरत में बिल्कुल। और आपको नक्की करना है कि आपको क्या ले जाना है, क्या बेचना है। आप यही कह रहे हो, मैं समझ गया कि भैया अगर आप आते हो तो पहले इतना जानकर आओ कि आपके वहाँ पे चल क्या रहा है, आपको किस टाइप के साड़ीज़ के रिक्वायरमेंट रहती है, आपके वहाँ ग्राहक कैसे है। समझो कि अभी कई कस्टमर आते हैं, हमको 500 के नीचे का मत बताओ, कुछ भी होगा 500 के ऊपर बताओ। और कई सारे कस्टमर ऐसे आते हैं कि भाई 200 के नीचे वाला ही बताओ, 200 के ऊपर वाला बताओ। बिल्कुल। और कई सारे कस्टमर ऐसे आते हैं कि 1000 के ऊपर ही बताओ, 1000 के नीचे मत बताओ। उनका सेक्टर ऐसा है। बिल्कुल। समझो कोई बिजनेस एरिया है, फास्ट एरिया है, वहाँ पे आप 200 की आइटम ले जाओगे तो नहीं बिकेगा। वहाँ पे क्या हाई-फाई लोग होते हैं, वहाँ पे क्या 1000 प्लस वाले ही बिकता है। ये तो है। अभी समझो कहीं लेबर एरिया है, हाँ। और वहाँ पे तुम 1000 की वस्तु ले जाओगे तो वो नहीं बिकेगी। वहाँ पे 200 के नीचे वाले, 300 के नीचे वाले, 500 के नीचे वाले बिकते हैं। मैं समझ गया। अब इसमें तो व्यापारी भी क्या करेंगे जो होलसेल में डील कर रहे हैं। अब फिर अगर कोई नया धंधा स्टार्ट कर रहा है, अगर वो इस चीज़ों को ध्यान नहीं रखेगा तो वो व्यापारी को दोष नहीं दे सकता कि भाई मेरा माल नहीं बिका। तो वही में 6-8 महीने का पीरियड उनको डिस्टर्ब होगा। इसी तरह होगा कि भाई वहाँ के मेंटालिटी कैसे है, वहाँ के लोकलिटी कैसे है, वो उनको समझ में आना चाहिए जो व्यापार चला रहा है उनको। बिल्कुल। फिर बाद में ऑटोमेटिक व्यापार चलता रहेगा, उनको नहीं चलाना पड़ेगा। उनके जो कस्टमर है वही चलाएंगे, वही बोलेंगे कि भाई इस टाइप की साड़ियाँ और नहीं आई है, कब आएंगी। अभी तो टेक्नोलॉजी बढ़ गया। बिल्कुल। अभी कोई भी आपके दुकान में आता है, तुरंत उनका नंबर नोट कर लो आप। हाँ। अब कहीं पे भी हो, ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, कोई भी सेक्टर के होंगे, गांव से होंगे, शहर से होंगे, यहाँ शोरूम वाले होंगे, दुकानदार होंगे, यहाँ घर में बेचने वाले हो, XYZ कहाँ से भी मुझे देख रहे हो तो ये बात नोट कर लीजिए। आपके वहाँ कोई भी ग्राहक आता हो, उनका नंबर नोट कर लीजिए, उनके फीडबैक लीजिए, उनको किस टाइप का चाहिए। अगर आपसे लेके भी जा रहे हैं तो उनका भी नंबर लीजिए, उनका भी फीडबैक लीजिए, उनको किस टाइप की रिक्वायरमेंट रहती है। अभी शादियों में देखिए सब हाई-फाई चलता है। बिल्कुल। अभी वार त्योहार होता है, जब शिवरात्रि आती है, सबको नया साड़ी चाहिए। ये तो है। चाहे 250 का हो, चाहे 2500 का हो, चाहे 5000 का हो, उनको पहनना है। शिवरात्रि में जागरण रहते हैं, उपवास रहते हैं, उनको नया साड़ी चाहिए। ये तो है। तो आप ये मार्क करके रखना पड़ता है उनको किस टाइप का चाहिए। अच्छा। अभी एक ग्राहक आपके पास 500 की साड़ी ले जा रहे हैं, उनका नेक्स्ट किस टाइप का कॉन्सेप्ट होगा वो आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, या तो उनसे सलाह लेना पड़ेगा। अभी दीदी ये साड़ी ले जा रही हो तो नेक्स्ट आपको किस टाइप की साड़ी रिक्वायरमेंट होगी। अरे मुझे डेली यूज की चाहिए, 500 के अंदर चाहिए, 600 के अंदर चाहिए। इस टाइप का क्या है, कस्टमर से ही अपने को मिलेगा कि क्या चीज लेना है, क्या चीज देना है उनको। और एक पॉइंट में जो क्लियर करना चाहूंगा, ये आपको स्टार्ट करने के बाद ही पता चलेगा। उससे पहले भले आप कितना भी होमवर्क कर लो, काम का नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं जी, आपको तैरना हो तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। ये बात सही कही। 1-2 बार डुबकी भी लगना पड़ेगा। बिल्कुल। पानी मुंह में भी जाएगा। उसका टेंशन नहीं लेने का, तब जाके ही तैरना आएगा। तैरना कैसे आएगा, पानी ऐसे देखते रहोगे दूर से देखने से नहीं आएगा। तैरना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हाथ पैर मारना पड़ेगा, तब जाके तैरना आएगा। समझ गया मैं। तब सक्सेस हो जाओगे। देखो, बिना कठिनाई के, बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला जी। समझो कई सारे कस्टमर्स ऐसे भी है हमारे पास, भाई हमने 10 लाख रुपया डाला, बिजनेस शुरू किया है, बोले बिजनेस है, सब सेल्समैन है, सब वो लोग कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता। ये आपको ध्यान देना पड़ता है। जी। सो मैंने रोका आपको, लेकिन मेरे को इस पॉइंट में एक बात आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिएगा कि अब ये जो बिजनेस है कपड़े का, अब इतना बड़ा पैसा खर्च कर देते, तो इसमें मैनेजमेंट कितनी भूमिका निभाता है आपके हिसाब से? मैं 100% मैनेजमेंट का ही मेन भूमिका रहती है। ओके। स्टॉक तो हर एक को मिलता है, स्टॉक तो हर एक रखते ही है। बिल्कुल। पर फॉलो लेना पड़ता है, कस्टमर का फीडबैक लेना पड़ता है। कस्टमर नहीं आ रहे तो उसकी वजह क्या है, कस्टमर आ रहे तो खाली क्यों जा रहे हैं। बिल्कुल।
ये सब नोट डाउन करना पड़ता है, वो मैनेजमेंट के हाथ में रहता है। और ये सब छोड़ नहीं सकते हम। नहीं छोड़ सकते, वो छोड़ दिया तो बिजनेस छूट गई समझो। मतलब भैया जो अगर स्टार्ट करना चाहता है वो ये मत सोचो कि माल खरीद लिया दुकान में भर दिया बिकने लगेगा, नहीं बिकेगा, ऐसा नहीं बिकेगा। जी मेहनत करना ही पड़ता है। देखो कई सारे कस्टमर्स ऐसे हैं कि उनको कुछ भी दूं, बिल्कुल वो बेच के आते हैं, कुछ भी दूं XYZ, वो लाख रुपए डालते हैं, बोलते हैं कि आपके हिसाब से कुछ भी बेच दो, जो बेचूं वो बेच के नक्की करके आते हैं। और कई सारे कस्टमर ऐसा है कि 50,000 डालते हैं, मुझे वीडियो कॉल करके बताओ क्या क्या है, उनके लिए आधा 1 घंटा टाइम देते, वो 2 घंटा देते, कभी कभी 3 घंटा भी देते जी। सेल्समैन 3 घंटा भी टाइम देता है उनको, हर एक आइटम बताता है, वीडियो कॉल में बताता है, व्हाट्सएप में बताता है, फिर भी वो बेच नहीं पाते जी। उसकी वजह नॉलेज और उसके अंदर गट्स होना चाहिए, वो एटीट्यूड होना चाहिए। कस्टमर सामने बैठा है तो उनको किसी भी तरह मैं कुछ भी आइटम उनको जो पसंद आए वो मैं दे के भिजवा दूंगा। और उनको क्या पसंद आता है, उनको पहले 4 साड़ी डालो, उसके भीतर ही आपको पता चलना चाहिए उनका टेस्ट कैसा है। बिल्कुल, तो ये वो नॉलेज सेल्समैन में होता है। और ये समय के साथ सेल्समैन सही कर रहा है, बता रहा है कि नहीं बता रहा है, पीछे से मैनेजमेंट भी देखना जरूरी है। सेल्समैन क्या करेगा, जो भी 4 साड़ी डाला नहीं ले रहे, चलो जान दिया, क्योंकि वो सैलरी बेस पे जॉब कर रहा है उसको। अभी मैनेजमेंट क्या करेगा, वो देखेंगे क्या बताया तुमने, वो साड़ी क्यों बताया, उनको वो क्या मांग रहे हैं, कॉटन मांग रहे हैं, तुमने सिल्क क्यों बता रहा है, कॉटन का बताओ। उनको मन में ये फील होना चाहिए कि भाई ये कस्टमर जाएगा तो मैनेजमेंट मुझे डांटेंगे, वो फील उनमें होना चाहिए, वो थ्रेट होना चाहिए, वो थ्रेट होना चाहिए। कस्टमर आया तो खाली गया तो उसको समाधान देना जरूरी है, सेल्समैन की जवाबदारी, उसका जवाब होना चाहिए प्रॉपर 100% कि वो क्यों गया, किस वजह से गया, क्या क्वालिटी नहीं है, क्या हमारे पास नहीं था कुछ भी, खामी अपने में है या सेल्समैन में है या स्टॉक में है, या बिल्कुल तीनों होता है उसमें। कस्टमर में कोई खामी नहीं होती, कोई खामी, वो तो आया दुकान पे लेने ही, बिल्कुल वो खाली गया तो खामी किसकी है, सेल्समैन की हो सकती, या तो क्वालिटी की हो सकती, या तो कस्टमर के जो चाहिए वो चीज अपने पास नहीं भी हो सकती। बिल्कुल ये सारे कंपेयर करना पड़ता है, ये सब स्टडी करना पड़ता है दुकान पे बैठ, और इसके लिए टाइम लगता है 100%। इसीलिए लोग कहते हैं कि बिजनेस अगर आप कपड़ा कर रहे हो तो कम से कम साल भर तो लगेगा ही। हाँ, साल भर तो नहीं, देखो जिसमें एटीट्यूड होता है ना वो 2 महीने में समझ जाता है वो। बिल्कुल, उसमें कला होनी चाहिए उनको, मैटर मार्केट का नॉलेज होना चाहिए कि भाई मार्केट में अभी समर आ रहा है, समर में तुम सिल्क और ये सब बनारसी साड़ी ले जाओगे तो नहीं बिकेगा। समर के टाइम पे आपको क्या ले जाना है, कॉटन बेस का कपड़े ले जाने हैं। कॉटन में कितनी वेरायटी चाहिए उतनी वेरायटी रखना जरूरी है। कॉटन में भी रेंज आती है, 100 वाली आती है, 500 वाली आती है, 200 वाली आती है, 400 वाली आती है, 1000 वाली आती है। आपके सेक्टर कैसा है, उनको किस तरह से मैं बिजनेस कर पाऊंगा। ऐसा बिकता तो सभी है, देखो कॉटन भी बिकता है, सिल्क भी बिकता है, टाइम पे सब उनके टाइम पे बिकता है। हाँ, पर आपके पास सभी वेरायटी रेडी रहना चाहिए। बिल्कुल, ग्राहक आएगा पूछेगा, आपके पास नहीं होगा तो आप माइनस हो गया, फिर वो दोबारा भी नहीं आ पाएगा। हाँ, बोलेंगे यार वहाँ पे नहीं मिलता है। तो आपको सभी तरह वैरायटी थोड़ा थोड़ा रख के शुरुआत करना, जो शुरुआत की बात कर रहा हूँ शुरुआत में। बिल्कुल, समझो कि मेरे पास 500 वैरायटी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 500 वैरायटी ले जाना, सबकी थोड़ी थोड़ी आप लीजिए, सबकी थोड़ी थोड़ी आपके बजट के हिसाब से 20,000 के 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख जैसा ले जाना है, थोड़ा थोड़ा करके ले जाओ, ऑटोमेटिक आपको नॉलेज आ जाएगा। समझो कि आप 10 वेरायटी ले जा रहे हो, 3 वेरायटी ज्यादा बिक रही है, 7 वेरायटी नहीं बिक रही, तो आपको ध्यान वो 3 ही वेरायटी में देना है। बिल्कुल, जो 3 वेरायटी बिक रही है उसमें ध्यान दिया जाना चाहिए, उसमें वेरायटियां बदलो, उसमें अलग अलग डिजाइने ले जाओ, अलग अलग तरीके के रेंज ले जाओ। ये पूरा वो 80-20 वाला हिसाब है। हाँ, आप माल पूरा 100% लेके जाओ, लेकिन उसमें से बिकेगा आपको वो 20% और आपको वही पकड़ना है। मैं तो कहता हूँ ये बिजनेस नहीं, कोई भी बिजनेस में 100% बिजनेस किसी को नहीं मिलता है। ये तो है, 50%, 60%, 70% हो गया तो यूँ समझिए कि आपको पूरा प्रॉफिट मिल गया। अभी वो जो स्टॉक जैसे भी बचता है उसको आप किसी भी तरह भेजो, सेल लगा के भेजो, डिस्काउंट ऑफर दे के भेजो, वो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। बिल्कुल, आपने बिजनेस कर लिया है। हाँ, समझ आपको 60%, 70% बिजनेस हो गया, मतलब आपके सारे प्रॉफिट निकल गए। बाकी जो बचा हुआ रहता है वो आपको सेल लगाओ। अभी सेल ऑफर 50%, 30% डिस्काउंट देते हैं, वो कहाँ से, उनके घर से थोड़ी देते। ये बात तो है, वो बचा हुआ स्टॉक उनको क्लियर करना है। हाँ, और कई सारे कस्टमर क्या करते हैं, उनको ओनली डिस्काउंट में ही वो लोग लेने आते हैं। माइंडसेट कुछ लोगों का ऐसा ही है, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जब सेल लगेगा तभी ले जाएंगे, ऐसा माइंडसेट वाले कस्टमर भी, तो उनको भी आपको मेंटेन रखना पड़ता है। बिल्कुल, मतलब आपको सबको समझ के चलना है। हाँ, वो धीरे धीरे जैसे आप शुरुआत करोगे ऑटोमेटिक आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज आएगा। और कई सारे हमारे जैसे होते हैं, हम भी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा करिए बिजनेस चलेगा। बिल्कुल, मतलब आपसे भी लोग जुड़ते हैं तो आप देते ही हो, देना ही पड़ता है, क्योंकि वो आप देखो
वो स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप स्ट्रांग हो गए, ऑटोमेटिक है। हमको ऑटोमेटिक बिजनेस मिलेगा। बिल्कुल, मैं समझता हूँ। जब तक उनको नॉलेज नहीं आएगा तब तक ही तकलीफ होती है, बाद में तो कस्टमर खुद ही बोलेंगे कि भाई मुझे कॉटन का भेजो, मुझे फलाना आइटम लाओ। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऑटोमेटिक बिजनेस चलता है। थोड़ा शुरुआत दिक्कत होगी लेकिन सक्सेस 100% हो जाओगे आप। हाँ, डिस्क्रिप्शन में हमारा भी लिंक है श्री गणेश सिल्क मिल्स का, कई सारे वीडियो से, तरह तरह के वीडियो से, सभी वीडियो आपको फायदेमंद होगी, 100% फायदेमंद होगी आप। वेलकम सर, थैंक यू।